श्री रामचरितमानस का मास पारायण पहला विश्राम पूर्व में समाप्त हो गया था। अब आज मैं मास पारायण पहले विश्राम के पश्चात, मतलब बालकांड के 25वें दोहे के पश्चात प्रारंभ करता हूँ। अभी गोस्वामी जी राम नाम की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से केवल राम का नाम लेने से ही कलयुग के समस्त पापों का, कलयुग के समस्त संकटों का विनाश हो जाता है। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, शंभु मतलब भगवान शंकर, नाम प्रसाद भगवान राम के नाम की कृपा से, नाम के प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, राम नाम की कृपा से शंभु अविनाशी हैं। भगवान शिव अविनाशी हैं, भगवान शिव का कभी नाश नहीं होता है। और साजु अमंगल मंगल राशि, भगवान शिव का वेश कैसा है? अमंगल वेश है, अमंगल वेश धारण करके सजते हैं वे। लेकिन वे कैसे हैं भगवान शिव? मंगल की राशि हैं, मंगल के अधिष्ठान हैं, समस्त कल्याण के घर हैं, कल्याण करने वाले हैं। जो भी भगवान शिव की आराधना करता है उसका सब प्रकार से वे कल्याण करते हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख सुखदेव महाराज, सनकादि सिद्ध, सनक सनंदन सनातन आदि जो सनकादि सिद्ध लोग हैं, मुनि जोगी, मुनि हैं, योगी हैं, ये समस्त नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, राम नाम की कृपा से ब्रह्म के सुख का भोग करते हैं। तो सुखदेव जी, सुखदेव जी, सनकादि मुनि और योगी, ये समस्त केवल राम नाम के जप के कारण ही ब्रह्म के आनंद का उपभोग करते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, नारद ने राम नाम के प्रताप को जाना है और जानने से नारद को क्या लाभ हुआ कि नारद से हरि और हर, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों प्रेम करते हैं। नारद से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों प्रेम करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जग प्रिय हरि, जिस हरि से, जिस भगवान विष्णु से पूरा संसार प्रेम करता है, हरि हर। और भगवान विष्णु किससे प्रेम करते हैं? भगवान शंकर से प्रेम करते हैं। और हरिहर प्रिय आपू, आपू मतलब नारद, नारद से विष्णु और शिव दोनों प्रेम करते हैं। नाम का ऐसा प्रताप है। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद की कहानी हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता था और उसके पिता हिरण्यकश्यप मना करते थे कि भगवान विष्णु की पूजा मत करो। और उसके लिए अंत में प्रहलाद को मारने की भी योजना बनाया। और उस कहानी को हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा हुई थी। तो नाम
जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपने से ही प्रभु ने, भगवान राम ने कृपा किया। और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि बन गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊ, ध्रुव की कहानी हम सब लोग जानते हैं कि ध्रुव सगलानि, ध्रुव ने ग्लानि पूर्वक, कष्ट पूर्वक, जपेउ हरि नाऊ, भगवान विष्णु के नाम का जप किया। और पायो अचल अनुपम ठाऊ, और केवल नाम जप से ही ध्रुव ने अचल और अनुपम स्थान को प्राप्त किया। सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। पवन सुत हनुमान जी ने पावन राम के नाम का स्मरण करने से ही अपने बस करि राखे रामू, राम को अपने बस में कर लिए हनुमान जी। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अपतु मतलब नीच, अजामिल नीच, अजामिल, गजु माने हाथी, गनिकाऊ माने वेश्या। तो नीच, अजामिल, हाथी और वेश्या, ये तीनों भये मुकुत, मुक्त हो गए। हरि नाम प्रभाऊ, हरि नाम के प्रभाव से ये तीनों मोक्ष को प्राप्त कर लिए, मुक्त हो गए। इसका मतलब कैसा भी मनुष्य हो, निम्न से निम्न काम करने वाला मनुष्य हो, किसी भी अधम वर्ण अधम जाति का भी मनुष्य हो, लेकिन अगर वह भगवान राम के नाम का स्मरण करता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कहाँ 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 लगी नाम बड़ाई, कहते हैं गोस्वामी जी, मैं कहाँ तक राम के नाम की बड़ाई करूं, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बड़ाई करूं वह अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं कहाँ तक बड़ाई करूं। राम न सकहि नाम गुण गाई, अगर राम भी आ जाएं नाम का वर्णन करने के लिए तो नाम के गुण को राम भी नहीं गा सकते हैं। नाम का गुण इतना अपार है। तो जब राम भी नाम के गुण को नहीं गा सकते हैं, कह सकते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं कैसे नाम की महिमा का वर्णन कर सकता हूं। 26वां दोहा। नाम राम को कल्पतरु, करि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु, कह रहे हैं गोस्वामी जी, राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है। करि कल्याण निवास, कलयुग में कल्याण का घर है। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम का स्मरण करने से पहले मैं भांग के समान था, अब मैं तुलसी के समान हो गया। पहले मैं भांग के समान था, अब मैं तुलसी के समान हो गया। तो 26वें दोहे पर यहाँ पर विराम लेते हैं।